नमस्कार, मैं अलिंताज। आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस आपका स्वागत करता है। चलिए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गया की सड़कों पर हुआ फ्लैग मार्च। सीआरपीएफ और आरएएफ के सैकड़ों जवानों ने लोगों में सुरक्षा की भावना जगाई। हिरी चिकन अब नए अंदाज में शहर के लिए प्रस्तुत। एक से एक लजीज व्यंजनों का है खजाना हिरी चिकन। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों ने अपने कार्यालयों का किया उद्घाटन। जदयू ने स्वराजपुरी रोड में खोले प्रधान कार्यालय। और अब समाचार विस्तार से। गया में लोकसभा चुनाव 10 अप्रैल को होना तय है। इस बाबत प्रत्याशियों ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब प्रशासन ने स्वच्छ चुनाव कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। लोगों में सुरक्षा की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से आज गया की सड़कों पर सीआरपीएफ और आरएएफ के सैकड़ों जवानों ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे सदर डीएसपी आलोक कुमार ने बताया कि चुनाव के समय बाहर के भी लोग संदिग्ध रूप में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे लोग फ्लैग मार्च से सतर्क हो जाते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो जाए। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासन ने मुस्तैदी से अपने कमर को कस ली है और सड़कों पर दिखने लगा है इसका असर। लोग आश्वस्त हो रहे हैं कि अब चुनाव में गुंडे या फिर भ्रष्टाचारियों की दाल नहीं गलेगी। देखिए, हम लोग का एक ही मकसद है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाए। बीच बीच में हम लोग दो मकसद से यहाँ काम कर रहे थे। तो उसके लिए पब्लिक में फेथ है। दूसरा चीज़ की जो यहाँ बाहर से सभी लोग आते हैं, उस जगह पे सभी लोगों से संपर्क भी किया जाता है कि उनके क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत हो नहीं। और सभी लोग जो थे उनको ऑब्जर्वर का, डीएम साहब का, सीनियर साहब के, सिटी साहब का, सभी का मोबाइल नंबर भी हमने दिया है कुछ लोगों को। अगर कहीं दिक्कत हो चुनाव वगैरह में तो इस नंबर पर संपर्क करें। लेकिन अभी तक इन सभी लोगों ने विश्वास जगाया है कि नहीं, शांतिपूर्ण। इधर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रशिक्षण कोषांग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 21 मार्च 2014 को 75 प्रशिक्षणार्थी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए थे, जिनके विरुद्ध जनप्रतिनिधि कानून 1951 के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जा रही है। कुल 115 प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार निर्वाचन कार्य में संलग्न नहीं रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों पर कानूनी कार्रवाई के लिए नियंत्री पदाधिकारी को आदेश दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कुल 16 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है, जिनमें अस्वीकृत किए गए हैं निर्दलीय प्रत्याशी बैजनाथ चौधरी, देवनंदन पासवान भारतीय जनतांत्रिक जनता दल, इंद्रदेव कुमार समदर्शी समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय। ये तीनों लोग के आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। मुख्य रूप से जीतन राम मांझी जनता दल यूनाइटेड, रामजी मांझी राष्ट्रीय जनता दल, देव कुमार चौधरी निर्दलीय, निरंजन कुमार कम्युनिस्ट पार्टी, हरि मांझी भारतीय जनता पार्टी, शिव कुमार सिंह भारत भ्रष्टाचार मिटाओ पार्टी, भुवनेश्वर दास राष्ट्रीय अहिंसा मंच, कपिल चौधरी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता कुमारी समाजवादी पार्टी, शिव कुमार कांत बहुजन समाज पार्टी, धनंजय किशोर आम आदमी पार्टी, इंद्रदेव चौधरी बहुजन मुक्ति पार्टी। इन सभी के आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब चुनाव की तैयारी के दौरान अब नामांकन वापस लेने की तिथि बच गई है। नामांकन वापस लेने की तिथि के बाद पूर्णतः लोग चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। इस बाबत प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रशासनिक स्तर पर निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन किए जाने की तैयारी जिला प्रशासन ने कर रखी है। लोगों को चुनाव के दौरान कोई असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी ओर गया जिला के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी प्रशासन ने अतिरिक्त बल मंगा रखे हैं। परिंदा पर भी न मारे, ऐसी व्यवस्था जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारी की है। दूसरी ओर लोगों को आश्वस्त करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर निर्वाचन आयोग ने भी कई इश्तेहार और पंपलेट का सहारा लिया है। लोगों को यह अवेयरनेस के लिए आज बिहार दिवस के मौके पर भी विशेष तौर पे लोगों को जनगणना, मतदान आदि विषयों पर जागरूक किया गया है।
बिहार दिवस को लोग अब मतदान जागरूकता के रूप में दिवस मना रहे हैं। इस बाबत जिले के लगभग 21 ब्लॉकों में जागरूकता कैंप लगाए गए। विद्यालयों में बच्चों द्वारा जागरूकता कैंप के दौरान लोगों को प्रशिक्षित किया गया। अब तक समाचार के लिए एलिन ताज के साथ मैं विमलेंदु चैतन्य। गया शहर में अगर ब्रोस्टेड चिकन का मज़ा लेना है तो सिर्फ और सिर्फ हिरी चिकन। हमारे पीछे जो इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं ये सिर्फ हिरी चिकन के पास मौजूद है। हिरी चिकन अगर नामी है तो ब्रोस्टेड चिकन के लिए, वैसे यहाँ का सारा खाना लजीज है। गया के सभी लोग अपने शहर को एक नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश का साथ देते हुए हिरी रेस्टोरेंट भी एक नई पहचान बनाने जा रही है। ये रेस्टोरेंट गया के नंगबतिया कॉलोनी में स्थित है। हम जानते हैं कि हिरी के नाम से आप सभी जरूर वाकिफ होंगे, क्योंकि नॉनवेज का नाम सुनते ही लोगों की जुबान पे हिरी रेस्टोरेंट का नाम आ जाता है। इस रेस्टोरेंट ने कई साल पहले ही गया के सभी लोगों के दिल पर राज कर चुका है, पर अब ये एक नए अंदाज और कई सारे इंतजामात के साथ लोगों के जुबान को देगा वो लज्जत जिससे अब तक यहाँ के लोग वाकिफ नहीं है। इस रेस्टोरेंट ने सभी लोगों का ख्याल करते हुए हर डिशेस को किफायती दाम दिए हैं। अब सभी लोगों को किफायती दामों में उम्दा डिशेस खाने को मिलेंगे और ये नसीब होगा हिरी रेस्टोरेंट के द्वारा। हिरी का खाना बहुत अच्छा है, मतलब कि हर तरह की चीज़ें मिलती है, जो आपको चाहिए सब मिलेगा। बहुत ही बेस्ट है, मैं यहाँ पर खा कर देखी हूँ, सब बहुत अच्छा है। हिरी रेस्टोरेंट गया में अपने आप में एक टेस्ट के मामला में शुरू से जाना जाता है और आज तो इसका ब्रांच और बड़ा हो गया है। अब ज़्यादा कस्टमर लोग नीचे, प्रॉब्लम भी हम लोग को भी होता था कि कभी कभी खड़ा रहना पड़ता था बैठने के लिए। अब चलिए कम से कम अच्छा है कि बैठ के सुकून से यहाँ का टेस्ट का मज़ा हम लोग लेंगे, टेस्ट लेंगे। यहाँ टेस्टी तो बनता ही है हिरी में अपने आप में एक मिसाल है। और क्या बोले, हम लोग यहाँ के परमानेंट कस्टमर हैं। हिरी के चिकन कबाब बहुत अच्छा है और इनके बहुत सारे जैसे चिकन रोल और भी बहुत सारे चिकन चिल्ली, चिकन चाउमीन, इस तरह का बहुत सारा बहुत अच्छा खाने के बाद लगता है कि हाँ स्वादिष्ट है। जैसे चिकन कबाब का जो टेस्ट है वो लगता ही नहीं है कि यहाँ का बाहर का, और खाने का मसाला जो इसका टेस्ट है जो बाहर के तरह का टेस्ट है। आपके परिवार वालों को मिल सकता है कई तरह की लजीज डिशेस अगर आप अपने परिवार वालों को ले जाते हैं कि लजीज हिरी रेस्टोरेंट में। जी हाँ, यहाँ कई तरह की चिकन वैराइटीज हैं, जैसे कि चिकन चिल्ली, मुसल्लम, मोमोज, चिकन करी, ग्रिलिंग मशीन है ये, यानी कि कई प्रकार की लजीज डिश का लुत्फ आप उठा सकते हैं और वो डिश आपकी सिर्फ भूख ही नहीं बल्कि रूहानी सुकून भी पहुँचाएगा, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में आपको लजीज खानों एवं एयर कंडीशन के साथ मिलेगा एक खुशनुमा माहौल। आइए सुहेल खान से मिलते हैं जिन्होंने गया में ऐसा कंसेप्ट लॉन्च किया है। सुहेल जी, ये ब्रोस्टेड चिकन का मज़ा क्या है? यही आइए, राजा महाराजा जो होते थे अकबर के ज़माने से तंदूर और कबाब के लिए बहुत पसंद करते थे और ये आइटम मिडिल ईस्ट से, तुर्की से इंडिया में आया है। तो इसमें क्या है कि पूरा गोटा चिकन को हम लोग मैरिनेट करके 2-4 घंटे सारे स्पाइसेस में, हर्ब में स्पेशल सीक्रेट हर्ब है जिसमें हम लोग इसको मैरिनेट करके और धीरे धीरे देखते हैं, घंटों में चिकन सिखाता है तो एकदम बिस्किट जैसा खास्ता हो जाता है, फ्रेश है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो रेट्स ले रहे हैं यहाँ सारे लोग अफोर्ड कर लेते हैं। बाहर में ये बहुत कॉस्टली होगा, यहाँ पे ये आम आदमी का खाना मैंने बना दिया। तो आम आदमी को खास खाना का नसीब अगर होगा तो गया शहर के हिरी चिकन में। अब तक समाचार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। चुनाव को लेकर अब कुछ ही दिन बचे हैं और सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए विशेष तैयारियां करने में लगे हैं। इसी तैयारियों के साथ लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी जीतन राम मांझी के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन आज शिवराजपुरी रोड में किया गया और इस उद्घाटन के मौके पर तमाम जेडीयू परिवार के लोगों को आमंत्रित किया गया। इस उद्घाटन के दौरान चुनाव की तरफ सभी ने एक नजर डाली कि चुनाव के समय क्या करना है, कैसे करना है और चुनाव में आने वाली बाधाओं को कैसे रोका जाएगा। 2014 राज्य संसदीय चुनाव प्रथम चरण में 10 अप्रैल को होना है। उसी संदर्भ में गया संसदीय चुनाव सेनेटरी
10 अप्रैल को चुनाव से पहले क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे मतलब आगे लाना चाहिए, उसी तकनीक हमारा बाधा आ सकती है। आदि बातों पर नजर करते हुए सभी ने एक विशेष तैयारी कर रखी है चुनाव के लिए। और उधर ही जेडीयू के कार्यकर्ता राजकुमार प्रसाद और राजू वर्मा ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वोट दें और अपनी सरकार खुद बनाएं। अभी लोकसभा का चुनाव है और 10 अप्रैल को मत देना है, तो मत देना है और बीच में और भी छोटी छोटी बातें आ गई हैं, तो उसके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था और बैठ करके हम लोग अपने परिवार के बीच में निर्णय ले रहे हैं। और अंत में खास खबरों पर एक नजर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गया की सड़कों पर हुआ फ्लैग मार्च। सीआरपीएफ और आरएएफ के सैकड़ों जवानों ने लोगों में सुरक्षा की भावना जगाई। हिरी चिकन अब नए अंदाज में शहर के लिए प्रस्तुत। एक से एक लजीज व्यंजनों का है खजाना हिरी चिकन। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों ने अपने कार्यालयों का किया उद्घाटन। जदयू ने स्वराजपुरी रोड में खोले प्रधान कार्यालय। तो ये थी खबरें अब तक की। हम फिर हाजिर होंगे अगली बुलेटिन में। तब तक के लिए मोक्ष दैनी और चैतन्य कम्युनिकेशंस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।